आम बंगाली जो लोग है वो साइलेंट है। इसका पीछे एक बहुत बड़ा राज है। भाषा का आधार पर काटा गया और कल्चर को काट दिया गया। डेमोग्राफी चेंज जो कही जाए हो रहा है। आज का जो धमाका लग गया, अरे वो लोग ऐसे ही है, ये गलत है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन से। हमारे साथ बैठे हैं पूर्णेंदु लाइक जी, और ये एक समाज सेवी हैं। और अभी हम जिस होटल में बैठे हुए, हम लोग यहाँ ठहरे हुए थे, तो हम लोग बातचीत करते करते बहुत सारी बातों पर चर्चा भी हुई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। लेकिन अभी विशेष चर्चा जो हुई है वो है बंगाल के चुनाव पर। तो ये काफ़ी हद तक हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, समाज सेवी हैं, लोगों के नब्ज़ को भी टटोलने का काम करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि बंगाल के चुनाव का क्या माहौल है और कैसे आप इस चुनाव को देख रहे हैं, कहाँ जाने वाला है बंगाल। एक्चुअली आज जो बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन में आम बंगाली जो लोग है वो साइलेंट है। क्यों? इसका पीछे एक बहुत बड़ा राज है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, बंगाली अस्मिता का ऊपर किसी का नज़र नहीं जा रहा है। बंगाली का एक अलग अस्मिता है। आज इंडिया में जितना पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, उसका 90% पॉलिटिकल पार्टी बंगाल एंड बंगाली द्वारा किया गया। चाहे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, चाहे सीपीआईएम कानपुर में हुआ था, लेकिन एक बंगाली ने किया था। और आज का डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका भी फाउंडर मेंबर जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हाथ से आया है। तो कांग्रेस हो गया, टीएमसी तो बंगाली का हाथ में ही हुआ है, कांग्रेस हो गया, सीपीआई हो गया, भाजपा हो गया। और साइलेंट इसलिए है जो इंडिया में एक दल आया था, एक पॉलिटिकल सोच, नया सोच, अलग ढंग का, वो है नक्सल। वो भी 1967, मोस्ट प्रॉब्ली 1967, वो भी बंगाल से नक्सलबाड़ी से हुआ था। तो ये सब बंगाली का आज जो बोल रहे हैं, ये बंगाली के लिए बाहर से आना पड़ रहा है, नहीं, बंगाली बंगाल छोड़ के कुछ जा रहा है। और बंगाल का फुल फॉर्मेशन, जैसे आज हम लोग बहुत सारा आदमी बोल रहे हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत और खंडित बांग्ला, मैंने बांग्ला का इतना बार काटा गया है, तो इसलिए बोला अखंड भारत तब तक नहीं हो सकता है जब तक बांग्ला को खंडित किया जाएगा। और बिफोर फ्रीडम बांग्ला, बिहार, उड़ीसा पहले एक था। जब कांग्रेस में दो मत आया, दो ओपिनियन आया, चरम दल, नरम दल, मोस्ट प्रॉब्ली 1907 में, उसका रिजल्ट क्या हुआ ना, उसका रिजल्ट हुआ बिहार को बंगाल से अलग किया गया। आज जो लोग बोलते हैं ना बिहार बांग्ला से अलग है, बाहर वाले हैं, नहीं, पहले तो एक ही स्टेट था, बंग प्रदेश। तो ये एक गलत सोच बाहर में जा रहा है, लेकिन बंगाली में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का आज भी 15 से 20% बिहार का ही है, उड़ीसा का भी है। हम लोग सबका साथ रह सकता है, सबका कल्चर एडॉप्ट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो हम लोग का बाहर वाले जो जिस ढंग से देखते हैं, लास्ट 5-10 साल में हम लोग का बंगाली का ऊपर एक सोच बदल गया। लेकिन आज जो हिंदुत्व का बात हम लोग करते हैं, तो आज से लगभग 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद चिकागो में देख के आया, वो बंगाल से ही था। जो इंडिया का जो धर्म, कल्चर, वो बाहर ले जाने वाला फास्ट आदमी स्वामी विवेकानंद है। और अगर हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करेंगे, तो उसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी है, वो जात को नहीं मानते थे। और आरेक तो मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जो ब्राह्मणवाद का एगेंस्ट, मतलब उतना जो था, उसका बाद भी रामकृष्ण परमहंसदेव, जो स्वामी विवेकानंद का गुरु है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद एक कायस्थ था, ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उसको भी गुरु का मर्यादा दिया, बोला ये ब्रह्म ज्ञान जिसका पास है वही ब्राह्मण। तो ये बड़ा सोच बंगाल में
ये कंसेप्ट भी बंगाल से। बंगाल से आया है। तो फिर अभी कहाँ चला गया आपका कल्चर? अब क्यों चला गया? इसके पीछे कहाँ तो चला गया तो दिख रहा है, लेकिन क्यों चला गया आपको क्या लगता है? ये एक दिन में नहीं हुआ। एक तो भाषा का आधार पर बांग्ला को काटा गया। फ्रीडम मिलने के बाद बांग्ला का एक प्रोविंस था सिंहभूम जिला और मानभूम जिला, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वो पहले बिहार में था, और धनबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो बंगाल में था। भाषा का आधार पर काटा गया और कल्चर को काट दिया गया, कल्चर भी काटा गया। कल्चर भी काटा गया। अब अगर धनबाद में जाओगे, वहाँ पर धनबाद से लेकर अप टू देवघर तक जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा ब्राह्मण मिलता है, मैथिली ब्राह्मण बोलते हैं हम लोग। वो लोग भी जैसे बंगाली जैसा दुर्गा पूजा करते हैं, मछली खाता है, नॉनवेज खाता है। अब जो भाषा का आधार पर काटा गया, कौन देखने गया कौन सा भाषा कौन यूज़ कर रहे हैं, सही। कौन बंगाली है और कौन बिहारी है, कौन मैथिली है। एक लैंग्वेज, एक तो भाषा यूज़ होता है जिसका हरफ है संस्कृत, और भाषा का नाम है अंगिका, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रचलन है। बंगाली भी अंगिका यूज़ करता था और नॉन बंगाली भी अंगिका यूज़ करता था। जी बिल्कुल, उधर भागलपुर मुंगेर इस तरह से सब अंगिका यूज़ होता है। जब भाषा का आधार पर किया गया तो ये बोला गया अंगिका जो है वो हिंद शब्द से आया। अरे हिंदू शब्द, ये आपका जो हिंदी शब्द है, भाषा है, वो तो संस्कृत से आया है, बांग्ला भी संस्कृत से आया, अंगिका भी संस्कृत से आया। तो ये जो सोच चेंज कर दिया, जियोग्राफिकल पोजीशन चेंज हो गया, कल्चर को 2 बार नहीं 3 बार काटा गया। तो यही कारण से बंगाली कभी भी जो सेंट्रल का जो सोच है वो सोच से मैच नहीं खा सकता है, और अपना अस्मिता का ऊपर कोई भी ठेस पहुंचेगा तो बंगाली बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन हम आते हैं फिर से अपने विषय पर। विषय है चुनाव, और चुनाव में अब ममता बनर्जी, आप तो बोल रहे हैं संस्कृति, तो ममता बनर्जी बंगाल की है, बंगाल की बेटी है, वो कहाँ क्यों नहीं संस्कृति बचा रही है? ममता बनर्जी बांग्ला का संस्कृति बचा नहीं रहा है, ना बिगड़ रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि ममता बनर्जी भी यूनेस्को में जाकर दुर्गा पूजा को एक कल्चर जैसा एडॉप्ट कराया, उसमें उसका भी अवदान है। लेकिन वहाँ 1% हम सोच लिया, हम बोल दे रहे खुलेआम, जब ममता बनर्जी कुछ अच्छा काम किया, कुछ बुरा काम किया, उसका एटीट्यूड में कुछ गाली, मतलब बैड वर्ड यूज़ हो, लैंग्वेज का यूज़ हुआ, किसी को भी ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बाघ है, भालू है, तू तेकार, ये करना नहीं चाहिए। हो सकता है गुस्सा में कर दिया, तो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, तभी तो बंगाल इसी भाषा का जो छोटा मोटा, मतलब गाली गलौज तो नहीं दिया, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग में थोड़ा सा गुस्सा ये जो आ गया, ये आम बंगाली का गुस्सा, आम बंगाली इसके साथ नहीं हो सकता है। नहीं, कुल मिला के आपके बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और वो जो बिहेव करेंगी, जो जिस तरीके से वो रहन सहन होगा, जिस तरीके की उनकी भाषा होगी, बंगाल को वही रिप्रेजेंट करती है एकदम, और भारत में नहीं पूरे दुनिया में। तो उनके वजह से बंगाली कल्चर या बंगालियों का, अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं बेइज्जती हो रही है, बाहर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके पीछे उनका हाथ माना जा सकता है? हाथ देखिए, अगर कोई सेलिब्रिटी होगा तो उसका भी एक बात ये सोच के करना है, मैं जिस फील्ड से आ रहा हूँ उस फील्ड में जो लोग बिलीव करते हैं उसका भी ठेस पहुँच सकता है, उसका भी क्षति हो सकता है। अगर ममता बनर्जी, ममता दीदी ने कुछ गलत शब्द इन द सेंस, गलत शब्द नहीं बोलेंगे, राप एटीट्यूड दिखाया गया, गलत शब्द हम उज्जवल कर रहे हैं, राप एटीट्यूड दिखाया गया, चाहे उसका एटीट्यूड में बंगाली का जो सॉफ्टनेस है वो कुछ भी कम हो जा रहा है, तो आदमी जो बंगाली बाहर में रहता है उसका ऊपर एक सोच बन जाता है, एक मिरर बनता है, अरे बंगाली ऐसे ही होता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हम लोग का आज जो एक आदमी का कुछ खराब है, उस खराब लेके एक बंगाली संप्रदाय को ट्रीट किया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए कितना बड़ा मुद्दा दिखता है आपको बंगाल में? ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अगर SIR का जो हो रहा है कार्यक्रम, ये सही किया जा रहा है? इस तरह हमेशा सही है, और ये और पहले करना चाहिए। पार्लियामेंट में आज से
25 साल पहले ममता दी ने खुद बोला जो आइडेंटिफिकेशन करके जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। डेमोग्राफी चेंज जो कही जाए चेंज हो रहा है ना, और इससे बंगाली संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, बंगाली संस्कृति का पर खतरा तो है ही, खतरा है। बंगाली संस्कृति आज के जो न्यू जनरेशन है वो पुराना बंगाली बिफोर 1947 चाहे बिफोर 1977 वो जांच नहीं कर रहा है। नया जमाना का वो पीछे नहीं देखता है, और पीछे नहीं देखता है बोल के जो बंगाली का ऊपर आज का जो तमाका लग गया, अरे वो लोग ऐसे ही है, ये गलत है। गलत है ना, एक नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। चलिए, चुनाव में क्या लगता है कि इस बार दीदी या दादा, और दीदी तो कितना, दादा तो कितना? ये फोरकास्ट करना कोई एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। फिर भी आप तो घूमते हैं, पूरा बंगाल घूमते हैं। पूरा बंगाल घूमते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बात बताऊंगा, वेदर जो है बाहर आदमी का आउटबस्ट नहीं हो रहा है। आउटबस्ट नहीं होना भी एक संकेत है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। किसके फेवर में, किसके खिलाफ? कुछ भी हो सकता है। मे भी परिवर्तन हो सकता है, मे भी पट परिवर्तन हो सकता है। पट आप तो दोनों जवाब दे दिए, फिर मे भी आप सटीक जवाब नहीं दे पाए। न सटीक जवाब देना ये बहुत टफ है। परिवेश जो है आज का जो वेदर है, इस वेदर में बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार बना पाएगा? पूर्ण बहुत टफ है, किसी को भी? किसी को भी। अच्छा, पूर्ण बहुमत टफ माने 148 किसी भी पार्टी के लिए बहुत भयंकर टफ है। ठीक है दादा, आप दादा थे जो जिन्होंने पूरा बंगाल के थोड़े से इतिहास को भी बताया, बंगाल की संस्कृति पर भी बात की, बंगाल के चुनाव का, बंगाल के लोगों का, और बहुत सारी बातें इन्होंने की। आपको वीडियो में देखने को मिला होगा। कैसा लगा रिपोर्ट आप ज़रूर बताइएगा। बंगाल के कल्चर को, बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए कोई ऐसा नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बंगालियों को समझना है तो एक बार बंगाल भी ज़रूर आना चाहिए। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, 5 जन्य।